हाँ जी बेटा, आज हमने बेटा बेसिकली क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू हियर। बेटा आज हमने पाई चार्ट जो है वो लर्न करना है कि हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। वेट बेटा, हाँ जी बेटा, आई थिंक नाउ द ब्लैक बोर्ड इज क्लियर टू यू बेटा। टुडे वी विल डू द पाई चार्ट बेटा। टॉपिक जो है, टॉपिक इज पाई चार्ट। अब बेटा पाई चार्ट में मैंने ये बात आपको समझाई थी कि बेटा हमारे पास सर्कल में हम बेसिकली प्रोपोर्शनेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोपोर्शनेट वैल्यू को बेटा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास कि मैं एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ। वहां पर मान लो एक डाटा मेरे पास 70 बच्चे जो है वो हिंदी सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। मेरे पास जो है बाकी अगर मैं देखूं तो 60 स्टूडेंट्स दे लाइक इंग्लिश, ओके, और 30 स्टूडेंट्स दे लाइक मैथ्स एंड 10 स्टूडेंट्स लाइक जीएस। और अदर जो है हमारे पास अगर देखें, अगर 200 का डाटा या 150 का अगर डाटा देखें तो ये मेरे पास जो है 130 और ये 160 170, चलो इसको 30 ही लिख देते हैं। मैंने 200 स्टूडेंट्स का डाटा लिया, मैंने ये एक रफ जो है रिप्रेजेंट किया पाई चार्ट। अब जब मैंने रफ को रिप्रेजेंट किया है, अब मैंने अगर इसको एग्जैक्टली बेटा पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी? मैं बेसिकली क्या करूंगी, मान लो एंगल में, क्योंकि एंगल कन्वर्ट करूंगी तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगी मैं। तो बेटा 60 ओवर टोटल, टोटल क्या, जितने मेरे पास स्टूडेंट्स दिए थे, 60 ओवर टोटल जितने स्टूडेंट्स दिए थे मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ये मेरे पास इंग्लिश सब्जेक्ट का एंगल निकल आएगा। यानी अगर एंगल का फॉर्मूला बताऊं तो वैल्यू ऑफ दैट जो है पर्टिकुलर कॉलम कह सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बेटा 360। मैं साथ साथ बोल रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, क्लियर? मैं फिर बता रही हूं आपको कि अगर आपको यहां पर जो है देखिए कि मेरे पास जो है वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360, हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर ये एंगल का वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे हम सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैंने मैथ्स का एंगल कैलकुलेट करना, एंगल, तो मेरे पास क्या आएगा 30 ओवर 200 इंटू 360। मैंने जीएस एंगल कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा 10 ओवर 200 इंटू 360 डिग्री। जब एंगल कैलकुलेट हो गया ना तो अपने आप बेटा आपके पास क्या हो जाएगा 100% जो है वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आप। ओके जी, अब बेटा देखो अदर का निकालना है। एनीबॉडी फ्रॉम यू हु इज एबल टू टेल मी कि अदर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? अदर की जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी वेदांती, वेरी गुड। हाँ जी बेटा बताइए वेदांती, बोलिए बेटा। ओके, बबलीन, बबलीन बेटा, बबलीन अनम्यूट योरसेल्फ। 30 upon 200 into 360. वेरी गुड, 30 अपॉन 200 इंटू 360 आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते। ओके बेटा, क्लियर? तो मेरे पास जो है यहाँ से हम 100% कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है हमारे पास कैसे कैसे एंगल्स की, क्योंकि एंगल आपको कैलकुलेट करना आ गया ना तो दैट मीन्स आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ओके जी, अब बेटा मेरे पास जो है हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट, हमने सबसे पहले वो देखना है। उसके लिए हम एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं पेज 80 पे। ओके, एग्जाम्पल 2 पेज 80 पे आई एम शोइंग यू द बुक। देखिए यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है ड्रॉ, यहाँ पर लिखा हुआ अ पाई चार्ट
फॉर द फॉलोइंग डाटा। ओके, तो अब मैं डाटा जो है सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, फिर मैं आपको ऑनलाइन कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है। ठीक है, फर्स्टली यू कैन सी हियर, मेरे पास जो है डाटा हाँ जी बेटा, तो अब देखिए मेरे पास डाटा क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 में, दैट इज ऑर्डिनरी ब्रेड दी हुई है बेटा। मेरे पास इसकी वैल्यू दी हुई है 320, मींस ऑन अ पर्टिकुलर डे मेरे पास जो है एक शॉपकीपर जो है ऑर्डिनरी ब्रेड कितनी सेल करता है, दैट इज 320। उसके बाद फ्रूट ब्रेड वो कितनी सेल करता है, 80। उसके बाद बेटा वो केक पेस्ट्रीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज वो कितनी सेल करता है, 160। उसके बाद बिस्किट्स वो कितनी सेल करता है बेटा, दैट इज 120। देन अदर। इसके बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मेरे पास 40 था और टोटल मेरे पास हो गया 720। अब मेरे को एंगल की वैल्यू, मेन मेरा एम होता है एंगल इवैल्यूएट करना बेटा। तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया जो पर्टिकुलर वैल्यू है ओवर टोटल वैल्यू, ठीक है, इनटू 360। अब मैं आपको कैलकुलेशन इजी करके बताऊं, आपको पता है कि जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, इसका मतलब जो भी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, क्योंकि इन दोनों ने तो फिक्स ही रहना है ना बेटा। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो 2 1 था, 2 6 था, 2 0 था, यहाँ 40, यहाँ 80, यहाँ 60, यहाँ 20। यानी आपको ये पता चल गया कि जो भी वैल्यू मैंने एंगल की निकलेंगी वो क्या होगा, वो बेसिकली जो है 2 से डिवाइड होती गई। और एक 100% हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो मैंने कैलकुलेट सही की है कि नहीं। टोटल एंगल एक सर्कल में आपको पता 360 होता है, तो यानी इन सबको ऐड करके देखो 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा। दिस इज 160, इन दोनों को किया 120 और मेरे पास जो है 120 एंड 80। तो बेटा आप ऐड करके देखिए तो मेरे पास 0 6 360 बन गया। देखिए तो दैट मीन्स मेरी कैलकुलेशन जो है वो 100% करेक्ट है। ओके, अब मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगी बेसिकली कि हाउ टू ड्रॉ दिस। ओके बेटा, क्लियर? तो उसके लिए आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। सेम वे से आप मेरे साथ साथ बेटा इसको ड्रॉ करोगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना है। सबसे पहले है ना, आप जो है यहाँ पर क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे बेटा सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रक्शन। जो है कंपास, मैंने अपने रेडियस के अकॉर्डिंगली जो है एक कंपास जो है उसको ओपन कर लिया, मैंने लॉक कर लिया एंड अब मैं देखो फिक्स करके मैं इसको एक सर्कल बना रही हूँ। आप भी इतना बनाइए देखिए। ओके, अब मुझे कंपास की नीड नहीं है। ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन दिस। अब बेटा मैंने एंगल कैलकुलेट करना है, दैट मींस आई नीड वन पेंसिल एंड आई नीड द डी। अब सबसे पहला काम आपने ना बिफोर टेकिंग द डी एक रेडियस ड्रॉ कर लो। एक रेडियस मैंने इस स्केल को कहां पर रखा, ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे रखा, ये देखिए सेंटर पे बिल्कुल, और पेंसिल लेके यहां पर एक लाइन ड्रॉ करती, जिस मर्जी साइड पे कर दो, चाहे लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा, चाहे आप राइट पे कर दीजिए चाहे आप लेफ्ट पे कर दीजिए। अब मेरे को स्केल अभी नहीं चाहिए, मैंने स्केल को रख दिया। नाउ टेक द डी अगेन। अब डी को सेट करना है बेटा बिल्कुल लाइन पे, और देखो जहां सेंटर था, देखो मैंने कहा रखा है डी का सेंटर और सेंटर ऑफ सर्कल सेम होना चाहिए। डी बाहर निकलती है निकलने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा, जहां मर्जी जाती है डी जाने दो, बट डी का सेंटर और ये जो डी की लाइन होती है जहां मैंने रेडियस ड्रॉ किया वो बिल्कुल बेटा बिल्कुल सेम लाइन पे होनी चाहिए। अब अगर आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, मेरे पीछे स्क्रीन भी मैं शेयर कर रही हूँ,
अगर हम पहला एंगल देखें तो हमारे पास 160 था। ये देखिए मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। देखिए पहला एंगल हमने जो कैलकुलेट किया था वो 160 था। मेरी जो है साइड पे स्क्रीन आ रही है, पिन किया हुआ मैंने 160 एंगल। अब देखो बेटा जो प्रॉब्लम आती है कि 160 मैम कहाँ ड्रॉ करना है। 160 डी पे एक ये विजिबल है ना, और एक कौन सा विजिबल है, एक इधर 160 है। मैम कौन सा ले। अब बेटा उसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ बेटा, जिस तरफ लाइन आपने ड्रॉ की है डी की, इस तरफ है ना, मेरे राइट पे, मेरे राइट हैंड पे ड्रॉ है लाइन सर्कल पे, वहां से जीरो देखो नीचे है ना। अगर वहां से जो वो नीचे है तो नीचे वाली देखो मैं पढ़ रही हूँ, ये 0, ये 10, ये 20, देखो मेरा एक ब्लैक कलर का सर्कल मूव कर रहा है छोटा छोटा। 30, अब हैंड आ गया, 40, 50, 60, 70, इसको मूव करते जाओ करते जाओ। देखो 160 मेरा यहाँ पर आ रहा है, जहां ऊपर 20 है मैंने यहाँ पर एक बेटा डॉट लगा देनी है, जस्ट डॉट। ये देखो ओके। अब मैंने डी को मूव कर दिया, साइड पे कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने लाइन सेगमेंट बनानी है। कैसे बनानी है, यहां से लेकर सेंटर से स्केल रख के कहां तक, जहां तक मेरा जो है ये पॉइंट, बट बनानी मैंने सर्कल के अंदर है। आप स्केल से बना सकते हो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्केल। ये मेरा एंगल 160 हो गया। अब अगला एंगल जो हमने कैलकुलेट किया था 60। अब देखो डी को कहां रखना है, ये मैंने डी, अब मुझे डी को रोटेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को डी को यहां रखना, ये सेंटर, और मुझे बेसिकली इसको मूव करना है पीछे को। ये देखो पूरी सेट हुई मेरी, आप देख रहे हो पूरी सेट हुई मेरी डी। देखो लाइन के ऊपर और उधर से सेंटर। अब लाइन कहां पर है मेरी, ऊपर को है। यहाँ का जो जीरो है, अगर आपको नहीं विजिबल तो मैं शो करती हूँ, ये देखिए अब विजिबल होगा। ये लाइन का जीरो नीचे इस तरफ नीचे है। ओके, अगर नीचे है तो बेटा यहाँ पर मेरे पास जो है वैल्यू 60 लेनी है। 60 कहाँ है, ये देखिए सबको विजिबल है 60 यहाँ। मैं आपको दूसरा कलर लेके, वेट, हाँ जी, ये देखिए 60 यहाँ पर मेरे पास जो है ये चीज देखो, मैं हैंड से कलर कर रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ ना बेटा, तो मेरे पास जो है 60 यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देखो बाहर जहां 120 है मैंने मार्क कर दिया, ये देखिए डॉट मार्क की। ओके, अब मैं डी को साइड पे कर देती हूँ, अभी मुझे नहीं चाहिए। मैं स्केल रखा, मैंने स्केल को मूव किया, आपको भी मूव करना पड़ेगा। ये देखिए इस पॉइंट को और सेंटर पे लेके गई, ये देखिए किया। अब मैंने पेंसिल ली दोबारा और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए सिर्फ सर्कल था, दिस इज द वे, आपने भी ऐसे ही करना है। अगला एंगल मेरा फिर कितना था 80। अब मुझे स्केल नहीं चाहिए, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, मुझे डी चाहिए फिर से। अब डी को कहां रखना मैंने, रेड लाइन के ऊपर। तो मैं मूव करूंगी, ये देखिए अब मैं इसको मूव करके देखो बिल्कुल डी का सेंटर अभी भी थोड़ा सा, ये देखिए। अब मुझे कितना एंगल नेक्स्ट बनाना था, केक एंड पेस्ट्री का 80। तो अब मैं क्या करूंगी, जीरो मेरा फिर नीचे है, तो नीचे वाली लाइन में 80 ये है। अब मैं कलर कोई और लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सिर्फ। ओके, आपको कोई और विजिबल हो चीज। तो मेरे पास जो है, अब मैं 80 यहाँ पर मार्क करूंगी। मैं थोड़ी सी डी को छोटा कर देती हूँ ताकि आपको मार्क किया हुआ मेरा नजर आए। तो 80 मैंने पेंसिल ली और मैंने 80 देखिए 100 के पास है, मैंने ये डॉट लगा। आप तो पेंसिल से ही करोगे सारा कुछ ना। तो अब मैंने ये इसको फिर मूव कर दिया, मैंने स्केल लिया बेटा, स्केल को मैंने
रोटेट करना है अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली। ये देखिए, देखिए आई जस्ट वांट कि मेरा स्केल जो है पूरा, अभी भी देखिए प्रॉपरली वो मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आपको भी ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बेटा। पीछे लेके जाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा भी, थोड़ा सा है, लिटिल बिट सेंटर से देखो बिल्कुल, अब देखो, और इधर से थोड़ा सा ये देखिए, आपने तो हैंड से ही एडजस्ट करना है ना। अब मैं जो है कलर लेके मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए ये लीजिए, अब मेरा 80 हो गया, उसके बाद क्या करना, मैंने 40 ड्रॉ करना है। अब 40 ड्रॉ करने के लिए देखिए बेटा, मैंने किया, मैंने सेंटर पे डी रखी। अब देखो ये सेंटर पे है बट लाइन पे नहीं है, नहीं है ना, तो मैं इसको पूरा लाइन पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो अब अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा नीचे, प्रॉपर आपका अपने आप उतना आएगा, ये देखिए, वेट, ये लीजिए, अब मेरा क्या आएगा, नेक्स्ट एंगल 40। अब फिर लाइन मेरी ग्रीन वाली लाइन है देखो, और अगर ये ग्रीन वाली लाइन है, यहाँ जीरो नीचे है, अगर जीरो ऊपर हो तो ऊपर वाला देखना है, जीरो नीचे है तो नीचे वाला देखना है। अब मैं कोई और कलर चूज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। तो मैं ब्लू कलर चूज कर रही हूँ मेरे पास जो है, और मैं 40 पे ये देखिए मार्क कर दी, एक डॉट सी बस, ओके। अब ना तो मुझे कंपास चाहिए, तो मैं कंपास को डीएक्टिवेट कर देती हूँ, ओके। और मेरे को डी नहीं चाहिए, डी को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ स्केल लेते हैं। देखो स्केल लिया मैंने, इसको मैं रोटेट कर रही हूँ अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, और मैं वहां ये पॉइंट को मैंने सेंटर वाले पॉइंट से, देखो सेंटर से, देखो मैंने पॉइंट को फिक्स कर दिया, मैंने सेंटर पे देखो जोड़ दिया। थोड़ा सा मुझे ये ब्लू पॉइंट इधर नजर आ रहा है, मैं रोटेट कर रही हूँ फिर से, और देखिए बिल्कुल, और मैंने यहाँ पर देखिए स्केल फिक्स कर दिया। अब उसके बाद मैंने फिर से लाइन ड्रॉ की, अभी मेरा स्केल हिल गया, सेट नहीं हुआ, देखो चलिए अब ठीक है। अब देखिए मैंने पेंसिल से मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया, ओके जी। अब ना तो मुझे स्केल चाहिए, ना मुझे कंपास चाहिए, मैंने सारा दिया पूरा। देखो ये जो अपने आप बच्चा है ना, आप खुद मेजर करके देख सकते हो कि ये 20 है। यस जयंत, यस जयंत बेटा। Excuse me, हाँ जी good. excuse me, ma'am. Please repeat what angle was the red line? रेड लाइन Actually, बेटा, the internet connection was unstable. दैट इज बेटा 60, 60, दिस एंगल इज 60, आई एम राइटिंग हियर बेटा, जस्ट वेट, ओके जयंत। Thank you, ma'am. हाँ जी ओके बेटा। तो बेटा अब यहाँ से अगर मैं देखूं बेटा, तो मैं यहाँ पर एंगल्स लिखूंगी सारे, ये देखिए दिस एंगल इज माय 160, सो आई विल राइट हियर 160 डिग्री, और डिग्रीज है तो यू हैव टू मेंशन डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल इज माय 60 डिग्री, तो यू हैव टू राइट हियर 60 डिग्री बेटा, ओके। नेक्स्ट एंगल इज 80 degree, तो आई हैव टू राइट हियर 80 degree, ओके। नीटली लिखना है, आई एम राइटिंग विद माउस ना, तो समटाइम्स वो प्रॉपरली लिखा नहीं जाता है, तो यू हैव टू राइट इन अ वेरी नीट मैनर, ओके। तो बेटा मेरे पास जो है दिस इज 40 degree, एंड आफ्टर देन दिस द लेफ्ट ओवर एंगल इज 100% 20 degree, ओके। और यहाँ पर आपने मेंशन भी करना है, व्हाट यू हैव टू मेंशन हियर, कि दिस इज ऑर्डिनरी बेल, ऑर्डिनरी ब्रेड, तो यू हैव टू राइट ओ डॉट एफ, ओके बेटा, प्लीज राइट हियर। सब कुछ आपके डायग्राम में क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, ओके। तो अब मेरे पास जो है नेक्स्ट में मेरे पास था बिस्किट्स, तो यू कैन राइट हियर बिस्किट्स, बी
ओके आप पूरा लिखोगे बेटा, केक एंड पेस्ट्रीज, तो आई एम राइटिंग सी एंड जो है पी, ओके। आफ्टर देन ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, आया। हु इज देयर बेटा? आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बता, ये टच पैड माउस है, वो है ना लैपटॉप में, ये वो है। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर बेटा अब हम क्या करेंगे, लास्ट वन मेरे पास जो है 40 डिग्री पे बेटा कितना था, दैट इज फ्रूट ब्रेड, तो यू हैव टू राइट एफ डॉट बी, ओके। और लास्ट में मेरे पास था अदर्स, तो आई एम राइटिंग हियर ओ, ओके बेटा। ये मेरा पाई चार्ट है, आपको क्लियर कट विजिबल हो जाएगा कि मैंने कैसे डी रखी, मैंने कैसे इसको रोटेट किया, सेम वे से आपने रखना। सबको क्लियर हो गया बेटा? ओके। ऐसे ही समटाइम्स हमें क्या है, हमें पाई चार्ट दिया होता है और हमने जो है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बेटा हमने जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, ओके। हमें क्या करना होता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमने जो है बेटा कैलकुलेट करनी होती है। अब आपके पास जो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्राई दीज पे, पेज बेटा 81 पे, ओके। पेज 81 पे अगर आप देखोगे, आपके पास दिया है ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो एंड द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, स्लीप, स्कूल, होमवर्क, प्ले, अदर, ठीक है। This is your homework, you have to draw this and send it me, okay। whenever I said कि हाँ जी होमवर्क कॉपी सेंड कर दो, तो उसमें प्रॉपरली ड्रॉ किया होना चाहिए, आपने कोई कलर पेन यूज नहीं करना, ओनली पेंसिल्स, ओके, ओनली पेंसिल। समझ आ गई बेटा? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए बेटा, नाउ कम टू एक्सरसाइज 5.2। अब बेटा एक्सरसाइज 5.2 में अगर आप देखिए, मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी व्हाट इज रिटन देयर, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल जो है लाइक्ड इन अ सिटी। उसने कहा कि अगर हम देखें कि यंग पीपल जो हैं वो कैसे कैसे म्यूजिक लाइक करते हैं, दैट इज गिवन टू मी। एडजॉइनिंग चार्ट शोज द बेसिकली जो है फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे, और उसने बताया कि दिस इज द चार्ट बेसिकली, जिसमें हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग कैसा कैसा म्यूजिक जो है लाइक कर रहे हैं। आपकी बुक में है तो आप वहां से देख सकते हो। तो बेटा उसने कहा फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन मेरे पास, या फॉलोइंग। तो बेटा अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पहले आपको चाय जो है यहाँ पर पाई चार्ट ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मुझे सर्वे में क्या दिया हुआ है, ओके। लेट अस शो यू द पाई चार्ट फर्स्टली, ओके बेटा। तो उसमें देखिए इट इज रिटन देयर सेमी क्लासिकल जो है, ये एक परसेंटेज के बिहाफ पे मुझे पाई चार्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.2 में, और सेमी क्लासिकल 20% दिया हुआ है, क्लासिकल बेटा 10%, फोक 30%, ओके बेटा। ये कंप्लीट अब हम कल करेंगे, टाइम इज ओवर। और ऑल ऑफ यू, इट्स रिक्वेस्ट टू यू टू डू द क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो, दैट इज योर होमवर्क, ड्रॉ पाई चार्ट, ओके। Draw pie chart. Question number 3 is also your homework. We will discuss the other questions in the class tomorrow. Okay. Till then, goodbye, beta.